हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम इसमें अपना अगला लेक्चर को बढ़ाएंगे। तो आज जब हम बात करेंगे तो बस वही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो पिछला सेशन में हमने बात किया था यानी पिछला क्लास में। तो आज हम उसी क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए होंगे AR एजुकेशन हब में, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरा अपना यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम केमिस्ट्री के नाम से वेलकम केमिस्ट्री, तो उसमें भी आकर के आप जुड़ सकते हैं। तो उसमें भी हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे, लेकिन उसमें भी चैप्टर को रोक देंगे और कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है यानी उसका भी जो एग्ज़ाम है तो पोस्टपोन कर दिया गया है अभी। तो उसी से रिलेटेड हम उसमें भी उस चैनल पर भी अलग अलग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम चलें अपना अगला लेक्चर के साथ अपने अगला क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज जब हम बात करेंगे तो आज का जो लेक्चर हुआ लेक्चर नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट जब करेंगे तो क्वेश्चन को देख के ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी तो देख के पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन को जब याद रखेगा तो कितना याद रख पाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। आज जो अगला क्वेश्चन होगा आज इसका कितना नंबर 8 होगा। और इसमें जो दिया गया कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्रियोटॉमिक मोल ऑफ ए ट्रियोटॉमिक गैस इच, जिसमें नंबर ऑफ एवोगाड्रो दिया है 6.02 × 10⁻23। पहला ऑप्शन यदि हम इसका जानना चाहेंगे, और जो यह क्वेश्चन पूछा गया है वह नीट का पूछा गया 2010 में इसको पूछ दिया गया। तो लगभग हम जितना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को और किस में बता रहे हैं, लगभग तो पूछा गया क्वेश्चन पर ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि रिपीट कर दे। तो इस प्रकार से, और ऐसे भी चैप्टर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। कोई ऐसे भी भरोसा नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है हम जो बता रहे हैं उसमें से भिड़ सकता है, हो सकता है हम जो बताए उससे रिलेटेड आ सकता है। तो इसमें कोई कहने वाला बात नहीं कि कौन पूछ सकता है। तो इसका यदि हम ऑप्शन को देख लेते हैं तो पहला ऑप्शन में 6.026 × 10⁻23। दूसरा ऑप्शन में यदि जानना चाहेंगे तो हो जाता है 1.80 × 10⁻23। तीसरा ऑप्शन 3.60 × 10⁻20। एंड चौथा ऑप्शन में जो दिया गया है 1.80 × 10⁻22। ठीक, अब क्वेश्चन तो लिख लिया इसमें। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें बोला कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्रियोटॉमिक गैस इज, जिसमें नंबर ऑफ एवोगाड्रो दिया 6.02 × 10⁻23। तो इसमें बात आता है कि जो बीच में आया वह क्या आ गया, यानी ट्रियोटॉमिक आया। ट्रियोटॉमिक कहने का मतलब हमने पिछला क्लास में डायटोमिक के बारे में भी बताया था कि डायटोमिक क्या होता है। तो डायटोमिक मतलब होता है कि जो एक के साथ 2 एटम रहता है, यानी जैसे बात कर लेते हैं O2H2। तो इसमें कितना एटम है, 2 एटम है, यानी O2 है तो इसके साथ 2 है, H2 है तो इसके साथ 2 है, तो इसलिए इसको हम डायटोमिक बोल सकते हैं। मोनो एटोमिक का जब हम बात करेंगे तो मोनो एटोमिक में हो जाता है हीलियम, लिथियम। इसी प्रकार से जो सिंगल एटम होता है उसको मोनो एटोमिक के नाम से जानते हैं। इसको हम डायटोमिक के नाम से जानेंगे। और अब जब ट्राइएटोमिक के बारे में बात करते हैं तो ट्राइएटोमिक गैस मान लेते हैं कि को है NH2। इसमें कितना एटोमिक है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, यानी 3 एटम है। तो इसको हम लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं CO2, या क्या है, ट्राइएटोमिक एटम है। तो इस प्रकार से इसको हम ट्राइएटोमिक 3 एटम, डायटोमिक 2 एटम और मोनोएटोमिक सिंगल एटम।
तो इतना आप समझ गए इसमें कि ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई और मोनोएटॉमिक किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में भी दे सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें से डायटॉमिक कौन है। तो इस प्रकार से आपको पूछ करके कन्फ्यूज़ कर सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बता दिए कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक क्या होता है। जो एक रहेगा यानी सिंगल, उसको हम मोनो बोलेंगे। एक के साथ जो जोड़ी में रहेगा, जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो जो जिसका शादी नहीं हुआ रहता है तो उस समय जो रहता है वो सिंगल रहता है। शादी हो जाने के बाद डबल हो जाता है यानी डाई, और शादी हो जाने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो वह ट्राई हो जाता है, आगे हो सकता है टेट्रा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सिंगल, डाई, ट्राई और इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं कि इसमें जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया तो वह क्या बोला गया। तो इसमें पूछा कि ट्राइएटॉमिक। अब जब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ आइटम से नंबर ऑफ आइटम पूछा गया है, नंबर ऑफ आइटम जब पूछता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, यदि वेट में दिया रहता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ मोल दे दिया है तो वेट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ आइटम का बात करेंगे तो मोल का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो उसके साथ जैसे मोल निकलेगा, मोल के साथ हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अवोगाड्रो को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ अवोगाड्रो को मल्टीप्लाई करने के साथ यदि आइटम दिया रहता है तो उसके साथ आइटम्स को, जितना आइटम दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि आइटम दिया रहता नहीं रहता है तो हम डायरेक्ट आइटम उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल दिया है, नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया है 0.1, एटॉमिक दिया गया है ट्राई बराबर 3 हो जाएगा। फिर जो दिया गया है नंबर ऑफ एनए 6.02 10⁻23। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जब नंबर ऑफ आइटम का बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल यानी 0.1 इंटू नंबर ऑफ अवोगाड्रो इंटू 6 और ट्राइएटॉमिक यानी 3। अब हम देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा 0.3 इंटू एन। अब 0.3 इंटू एन के साथ क्या करेंगे, और नंबर ऑफ अवोगाड्रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस प्रकार से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यानी देख लेते हैं 10⁻23 6 6 3 0 और 18, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार से इसका जो वैल्यू मैच करेगा और हो जाएगा क्या चीज़, यानी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 18। अब 3 अंक के बाद इसको हम पॉइंट देंगे। इस प्रकार से जो आंसर वेरीफाई करेगा वह किस में करेगा, यानी तीसरा नंबर में वेरीफाई किया तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें आंसर जो होगा वो किसका होगा 1.80। यहाँ पर 2 डिजिट हो सकता है, आप मिटा भी सकते हो और रख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आंसर मैच किया कि 1.80 इंटू 10⁻23 1.80 इंटू 10⁻23। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ दूसरा नंबर, और आज जो क्वेश्चन पूछा गया था और 2010 नीट में पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और अगला क्वेश्चन जो बचाएंगे वह इसी से ही रिलेटेड है, उसको भी चलो लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। तब तक आप इसको लिखें, तब तक हम अगला क्वेश्चन को भी लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताता है कि क्वेश्चन तो देख के लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है कि कोई भी टीचर कितना क्वेश्चन याद रख पाएंगे तुरंत। अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन में भी। तो यदि हम इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलावट, द नंबर ऑफ एटम number of atoms in
4.25 ग्राम ऑफ किसका, NH3 का। NH3 इज क्या होगा, पहला ऑप्शन। जो क्वेश्चन पूछा गया था वह 1999 में पूछा गया था, पूछा क्वेश्चन है और 1999 में पूछा गया नीट, तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। 4 × 10⁻23। दूसरा ऑप्शन यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 23। तीसरा ऑप्शन में यदि हम देखना चाहेंगे इसको, तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं 2 × 10⁻22, और चौथा ऑप्शन में देखेंगे तो 6 × 10⁻23। ऑप्शन हमने लिखा, क्वेश्चन भी लिखा। अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिया है और मास यानी वेट जो है वह दिया गया है, कितना दिया गया कि 4.25 ग्राम मास दे दिया इसका वेट। तो इस प्रकार से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने पिछला क्वेश्चन में जो दिया गया था उसमें मोल दे दिया गया था, तो ज़्यादा उसमें लफड़ा नहीं था, और इसमें डायरेक्ट हम उसको बना सकते थे तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसमें हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम शुरू से बनाते हैं। यदि हम इसमें बात कर लेते हैं कि 1 ग्राम NH3 जो होगा वह किसके इक्वल टू होगा, यानी ये एटम्स का इक्वल होगा। अन्य मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा 1 ग्राम ऑफ NH3। 1 ग्राम NH3 इज इक्वल टू कितना के बराबर होगा, यानी ये एटम्स के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका जो NH3 है, NH3 इसका यदि मोलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 + 1 × 3 17 हो जाएगा, 70। तो यदि हम इसका लिखते हैं कि 70 ग्राम ऑफ NH3 जो होगा वह किसके इक्वल टू होगा, यानी इसमें एटम कितना है, यदि एटम का बात करते तो 4 एटम हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। तो 17 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 4 Na एटम्स हो गया। अब जब हम बात कर लेते हैं किसका, 4.25 ग्राम ऑफ NH3 और किसके बराबर हो जाएगा, 4 Na डिवाइडेड बाय 70 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 4.25 ग्राम। इस प्रकार से होगा, क्या लिखा कि 70 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 4 Na एटम्स के बराबर हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे कि कितना का, 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 Na डिवाइडेड बाय 70, 17 इंटू मल्टीप्लाई 4.25। तो इस प्रकार से यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 0.2 बार में जाएगा, 17 दूनी 34 बचेगा, कितना बचा, 8 बचा, यहाँ पर 5 था, 17 बचे, यानी 85। कितना गया, 70 को जब काटेंगे तो हो जाएगा 0.25। अब इसे हम मान लेते हैं कि पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 00 आएगा। 00 आएगा तो हम इसको काट सकते हैं, 4 × 4 25 चक 100, और 25 से 25 को हम काट देंगे तो क्या बचा, सिर्फ Na बचा। Na, अब जब Na बचा तो Na का वैल्यू कितना होता है, 6.02 × 10⁻23। इसमें जो आंसर मैच किया, क्या पहला किया, नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, तीसरा भी नहीं किया, क्या किया, चौथा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर मैच किया हुआ चौथा नंबर में मैच किया। तो उसमें जो पिछला क्वेश्चन में दिया था वह मोल दे दिया था, और इसमें ग्राम में दिया है। तो अलग प्रकार से क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमने जितना भी न्यूमेरिकल बताया है और बहुत ज़्यादातर इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल है, तो उसमें भी आप बार बार उसको रिवीजन कीजिए, समझिए, पढ़िए। और यदि आप मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल में मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वेलकम केमिस्ट्री के नाम से वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें तो हम एआई एजुकेशन में पढ़ा ही रहे हैं, तो आप दोनों के साथ हो सकता है जुड़े रहें, नहीं तो एक के साथ जुड़े रहें।
और फिर एयर एजुकेशन वेलकम केमिस्ट्री नहीं तो आप दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन बताएंगे 10 नंबर में, और क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, तो इसीलिए उसको हम वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भी उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें हम टाइम क्यों देने जाएंगे। तो इसी प्रकार से थोड़ा हम वीडियो को इसमें रोक लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वह लंबा होगा और उसका सोल्यूशन होगा बहुत सोल्यूशन छोटा होगा। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन हमने लिख लिया कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कुछ समझ में तो आएगा। तो इसमें बात कर लेते हैं कि क्या दिया है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज होता है वन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सेम सैंपल। जो मैग्नीशियम का मास दिया हुआ कितना है 24, और ऑप्शन दिया है पहला 96%, 60%, 84% और 75%। तो इसमें पूछा कि एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सैंपल यानी इम्प्योरिटी है, उसको जब हीट किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज प्योरिटी होगा व्हाट विल बी मैग्नीशियम का यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो क्या होगा परसेंटेज यील्ड, तो उसी को पूछा है कि इसका जो सही परसेंटेज यील्ड होगा यानी जो कितना बना उसी को इसमें पूछा है। तो इसमें यदि हम बात कर लेते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी सॉल्यूशन में देखते थे MgCO मैग्नीशियम कार्बोनेट है जो सॉलिड में है, उसको जब हीट किया गया तो किस में टूटा MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस में टूटा। बैलेंस है 1 Mg 3 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन यानी तीनों बैलेंस है। तो इसमें पूछा कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो टूटा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर भी बोला कि एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल को जब डिकम्पोज किया यानी हीटिंग किया, हीटिंग करने के बाद जो टूटा और किस में टूटा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि क्वेश्चन को जब नहीं समझेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो अब यदि हम इसका बात कर लेते हैं कि इसका जब हम मोलर मास को देखते हैं तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा यानी 24 इसका, 12 इसका, 48 इसका, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का 12 और इसका 16 कितना हो जाएगा 12 16 मैग्नीशियम का 24 प्लस 16 10 40 हो जाएगा। अब इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इसका ख़त्म हो गया। अब जब हम बात करेंगे कि 84 ग्राम ऑफ MgCO3 जब टूटा तो कितना बना 40 ग्राम MgO में बना। कितना बना कि जब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो डिकम्पोज होने के बाद किस में टूटा यानी जो मैग्नीशियम बना यानी 40 ग्राम यानी 40 ग्राम ऑफ MgO बना और कुछ उतना बना यानी पूरा का पूरा नहीं बना। तो यदि हम बात कर लेते हैं कि कितना दिया इसमें 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 20। नहीं समझा कि इसमें जब ये कब पूछा रहता तो इसमें क्या, चलो हम शुरू से लिख लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ MgCO3 का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 84 इस प्रकार से होगा। अब जब हम बात करेंगे कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी 20 ग्राम ऑफ MgCO3 तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू
20। जब इसको सॉल्व करेगा तो कितना वैल्यू आएगा 9.5, कितना आएगा कटने के बाद हाँ 9.52 ग्राम आएगा। इतना आने बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए, जो परसेंटेज प्योरिटी में सही था वह एक्यूरेट इतना बनना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड टूटने के बाद। लेकिन जो इसमें वैल्यू दिया वह कितना दिया, 8 ग्राम में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पर बना वह कितना बना था 8 ग्राम MgO, और बनना कितना चाहिए था टोटल 9.52। अब जब हम बात करेंगे कि परसेंटेज यील्ड का यानी परसेंटेज प्योरिटी का जब हम बात करेंगे इसमें कि इसका जो सही परसेंटेज बनना चाहिए था इस सैंपल का, दिया गया सैंपल का जो सही परसेंटेज बनना चाहिए था वह क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा, यानी कितना बना है 8 ग्राम, कितना बनना चाहिए था 9.52 ग्राम, 52 ग्राम इंटू 100। जब इसको सॉल्व करिएगा आप सॉल्व, इसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी किसका है, आपका है, क्योंकि कैलकुलेशन यदि आप करेंगे सही से तो बहुत अच्छा रहता है, कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओगे। तो जब इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका सही आंसर आएगा तो कितना आएगा 84, शायद 84% आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद ये सब पॉइंट कटेगा, हाँ कितना आएगा 84% आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3rd नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, समझिए और पढ़िए। तो हमने इसमें जो जितना भी सारा क्वेश्चन एक बार फिर से इसको बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं कि जो कितना दिया गया था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो दिया गया था, यानी एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का इम्प्योर सैंपल दिया गया था। जब उसको हीट किया गया तो हीट करने के बाद जब डिकम्पोज हुआ तो MgO सॉलिड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। और जब इसका मोलर मास का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 84 ग्राम, इसका 40 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें जिक्र नहीं करना है। अब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना बना 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हम 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 84। अब हम जब किस में बात करेंगे कि 20 ग्राम, यहाँ पर जब 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, यहाँ पर लिखा था 20 ग्राम जब मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना हुआ, यानी 40 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 20। तो इस प्रकार से 99.52 ग्राम आया। अब जो बनना चाहिए था कुल टोटल मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था 9.52 ग्राम, और कितना बना था 8 ग्राम। तो जब परसेंटेज प्योरिटी का बात करेंगे तो इसका जो सही फार्मूला होता है, यदि इसमें ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो कितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए था मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस प्रकार से इसका सही आंसर आएगा। तो चलिए आप इस लेक्चर के साथ बने रहें। आज लेक्चर 3rd था, 3 नंबर। कल हम अगला लेक्चर में भी आएंगे तो अलग प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। तो आप दोनों चैनल के साथ जुड़े रहें, बिहार एजुकेशन हब के साथ और वेलकम केमिस्ट्री के साथ। वहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रकार का पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से आप